ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। खबरें अभी तक पर पल पल की अपडेट लगातार हम आपको दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में चुनाव के परिणाम आज सामने आने हैं। वोटों की काउंटिंग चल रही है। मंडी सदर से कांग्रेस प्रत्याशी चंपा ठाकुर आगे है। पोस्टल बैलेट की अगर हम बात करें तो पोस्टल बैलेट के जो परिणाम है वो सामने आने शुरू हो गए हैं। अब ईवीएम की काउंटिंग जो है वो शुरू हो गई है। आपको बता दें हिमाचल प्रदेश में 68 विधानसभा सीटों पर मतदान हुए और उसके बाद आज उसकी काउंटिंग हो रही है। 12 नवंबर को मतदान हुए और 8 दिसंबर यानी कि आज का दिन परिणाम का दिन है। तो बड़ी खबर इस वक्त की मंडी सदर से कांग्रेस प्रत्याशी चंपा ठाकुर आगे। पोस्टल बैलेट में आगे कांग्रेस प्रत्याशी चंपा ठाकुर। पिछले बार हार का सामना इन्हें करना पड़ा था, लेकिन इस बार आगे है मंडी सदर से चंपा ठाकुर। और ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की। हिमाचल प्रदेश चुनाव 2022 वोटों की गिनती शुरू हो गई है। हिमाचल प्रदेश में 68 सीटों के लिए मतदान हुआ था। वोटों की गिनती अब चल रही है। चंपा ठाकुर मंडी क्षेत्र से दूसरे स्थान पर रहे थे पिछले बार। इस बार पोस्टल बैलेट के जो आंकड़े सामने आए उसमें आगे चल रहे हैं। तो मंडी सदर से कांग्रेस प्रत्याशी आगे और ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की। तो हिमाचल प्रदेश 2022 के नतीजे आज घोषित होंगे। काउंटिंग शुरू हो गई है। बात एक और बड़ी खबर की। हिमाचल में सभी सीटों पर आए रुझान। ये बड़ी और अहम खबर। सभी सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर। बैलेट पेपर की गिनती की हम बात कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में सभी सीटों पर रुझान सामने आ गए। बैलेट पेपर में जो गिनती हुई है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लगातार काउंटिंग की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। पल पल की अपडेट खबरें अभी तक पर आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि बैलेट पेपर की जो काउंटिंग है वो पूरी हो गई है। अब ईवीएम की बारी है। ईवीएम की काउंटिंग होनी है। दोपहर तक परिणाम सामने आने लगेंगे। आपको ये भी जानकारी दे दें कि रुझान जो सामने आ रहे हैं उसमें मिली जुली जो रिएक्शन है वो देखने को मिल रहे हैं। चंपा ठाकुर आगे हैं। पिछले बार दूसरे नंबर पर थे, इस बार चंपा ठाकुर आगे चल रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता प्रज्वल जी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बातचीत कर रही हैं। प्रज्वल जी, अब तक के जो नतीजे सामने आ रहे हैं, बैलेट पेपर के जो नतीजे सामने आए उसमें चंपा ठाकुर जो है वो आगे चल रहे हैं। पिछली बार वो पीछे थे, लेकिन इस बार कुछ परिणाम में बदलाव देखने को मिल रहा है। खैर अभी ईवीएम की बारी भी है। देखिए, जैसे कि आपने खुद ही बता दिया, अभी ईवीएम की बारी भी है और ये तो अभी बैलेट पेपर जो अभी पोस्टल पेपर्स के अभी रिजल्ट आए हैं और धीरे धीरे आगे आप जब चुनाव की गणना शुरू होगी, ईवीएम की गणना, तो हमें विश्वास है जरूर हमारे प्रत्याशी आगे चलेंगे और जीत भी दर्ज करेंगे। बिल्कुल प्रज्वल जी, इस बार की अगर हम बात करें तो बहुत सारे मुद्दे रहे हैं जो कांग्रेस लगातार उठाती रही है। तो क्या कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो इफेक्टिव होगा, ये कहते हुए नजर आए थे वहां पर कांग्रेस के लोग। तो इसे लेकर आप क्या कहेंगे? क्या कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो से लोगों को लुभा पाई होगी? परिणाम क्योंकि सामने आएंगे, एग्जिट पोल के नतीजे भी आपने देखे हैं। देखिए, जो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में रखा है और या उन्होंने जो भी अपनी गारंटी दी है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो जनता को वैसे वो जनता को लुभाने की ही कोशिश कर रहे थे, परंतु वो जनता को लुभा नहीं पाए हैं, क्योंकि उनको उनके नेतृत्व द्वारा जो बातें कही गई है उनको अपने ही नेतृत्व पर विश्वास नहीं है। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि कांग्रेस ने जो गारंटियों की बात की है या जो उसमें उन्होंने, चाहे वो ओपीएस की बहाली की बात हो, चाहे 1500 रुपए देने की बात हो, रोजगार देने की बात हो, तो कहीं ना कहीं उन्हीं के नेता उनकी कुछ दूसरे उनके नेतृत्व द्वारा की गई घोषणाओं का कटाक्ष करते नजर आए हैं जनता के सामने। तो जनता, हिमाचल की जनता समझदार है, पढ़ी लिखी जनता है, जागरूक जनता है, सब समझती है। क्योंकि एक तरफ कोई नेता बोलता है कि हम 1500 रुपए देंगे और दूसरी ही तरफ कांग्रेस के एक नेता बोलते हैं कि आप जो नहीं कर सकते हैं उसको देने का हम वादा कैसे कर सकते हैं जो संभव नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी कहीं भी जनता को लुभाने में कामयाब रही है, क्योंकि जागरूक जनता है, हिमाचल की जनता सब समझती है और किसी के बहकावे में, किसी के लोभन में नहीं आती। जी चलिए, बहुत सारे इस बार मुद्दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी भले ही एग्जिट पोल के हिसाब से देखें तो बहुत अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर नहीं आ रही है प्रज्वल जी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने बहुत सारी कमियां प्रदेश में गिनवा दी थी।
शिक्षा को लेकर उन्होंने सवाल उठाए थे, बेरोजगारी को लेकर उन्होंने सवाल उठाए थे, युवाओं के लिए उन्होंने कहा था कि युवाओं के उत्थान के लिए यहाँ पर सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। तो उसे लेकर आप क्या कहेंगे, क्या इसका इफेक्ट भी जनता पर पड़ा होगा? क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से मनीष सिसोदिया पहुंचे थे, पंजाब के मुख्यमंत्री पहुंचे थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री पहुंचे थे, उन्होंने प्रचार किया था उस दौरान। देखिए, रही बात आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी हिमाचल में कहीं भी चुनाव में कहीं भी टक्कर में नहीं थी। ये चुनाव सिर्फ कांग्रेस और भाजपा के बीच हो रहा था। जी। और जो आम आदमी पार्टी की आपने जो बात की कि मुद्दों की बात करें, उन्होंने दिल्ली में भी मुद्दों की बात करके वो चुनाव में आए थे, परंतु उन्होंने किस तरह से, चाहे वो उनका शिक्षा का मॉडल हो, चाहे जिस तरह से उनके नेता भ्रष्टाचार में संलिप्त दिखाई दिए हैं, और जो भी आम आदमी पार्टी का जो भ्रष्टाचार है वो सबके सामने आया है। और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आई, किस तरह से क्या क्या पंजाब में देखने को दिखा है, तो उसके बाद से, और जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने जो यहाँ पर एक प्रयास किया था अपनी जड़ें पसारने का, और उनका नेतृत्व तो पहले ही कुछ महीनों में ही आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ गया था। तो आम आदमी पार्टी का यहाँ पर कोई भी असर नहीं, और ना ही वो कहीं भी चुनाव में कहीं पर लेकिन कल एमसीडी चुनाव के नतीजे सामने आए हैं, कहीं ना कहीं वो मॉडल आम आदमी पार्टी यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रही थी, जैसे कि छत्तीसगढ़ का एग्जाम्पल कांग्रेस दे रही थी, और एमसीडी में तो बीजेपी बाहर हो गई है। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस का भी प्रदर्शन उतना अच्छा रहा नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने वहां पर बहुमत हासिल की है। देखिए, बीजेपी बाहर नहीं हुई है 15 साल के बाद, फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर 103 सीटें में अपनी जीत दर्ज की है, और हमें विश्वास है कि मेयर भारतीय जनता पार्टी का ही दिल्ली में बनेगा। आप देखेंगे कि जो आम आदमी पार्टी के नेता, जो भी बड़े नेता हैं, वो अपने सारे वार्ड हार गए हैं। आप देखेंगे मनीष सिसोदिया 4 में से 3 वार्ड हार गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो ये आम आदमी पार्टी जो यहाँ पर हिमाचल में अपनी जी बिल्कुल खबर की बात है। बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। नूरपुर में विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना जारी है और 8:30 बजे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। अब व्यवस्थाओं की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशी के बीच यहां पर सीधा मुकाबला है। बीजेपी से रणबीर सिंह निक्का और कांग्रेस से अजय, जिनके बीच ये सीधी टक्कर है। नूरपुर में विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना जारी है और जो समर्थक है वो भी अब पहुंच रहे हैं काउंटिंग सेंटर की तरफ और व्यवस्थाएं पूरी की गई है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशी के बीच ये सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। रणबीर सिंह निक्का और अजय महाजन के बीच यहां पर सीधा मुकाबला। नूरपुर की बात एक और बड़ी खबर की, धर्मपुर सीट से रजत ठाकुर पीछे हैं। बीजेपी प्रत्याशी हैं रजत ठाकुर धर्मपुर सीट से और पीछे चल रहे हैं। बैलेट पेपर के काउंटिंग की हम बात कर रहे हैं और इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको बता दें। धर्मपुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी जो हैं रजत ठाकुर जो पीछे चल रहे हैं। धर्मपुर सीट की हम बात कर रहे हैं जहां पर बीजेपी प्रत्याशी पीछे चल रहे हैं और वाकई कांटे की टक्कर है। कहीं ना कहीं बैलेट पेपर के परिणाम ही अभी सामने आए हैं और काउंटिंग जो है ईवीएम मशीनों की वो शुरू हो गई है। धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र से फिलहाल बीजेपी प्रत्याशी पीछे चल रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि महेंद्र सिंह ने धर्मपुर क्षेत्र से पिछले बार जीत हासिल की थी। 2017 विधानसभा चुनाव की हम बात कर रहे हैं। अब इस बार बारी है 2022 की, जिसे लेकर ये बड़ा अपडेट आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी जो हैं वो धर्मपुर सीट से फिलहाल पीछे चल रहे हैं। वोटों की गिनती शुरू हो गई है और बड़ा सवाल अभी भी ये कि क्या इस बार बाजी बदलेगी। तो धर्मपुर सीट की हम बात कर रहे हैं। चुनाव नतीजे सामने आने शुरू हो गए हैं और यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी जो हैं वो फिलहाल पीछे चल रहे हैं। तो धर्मपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस में यहाँ पर कड़ा मुकाबला पहले से ही कहा जा रहा था। कड़ा मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा था और बिल्कुल वैसा ही देखने को मिल रहा है। इस बार अगर हम बात करें तो बीजेपी प्रत्याशी यहाँ पर पीछे चल रहे हैं। मंडी जिले की धर्मपुर विधानसभा सीट की हम बात कर रहे हैं।
तो हिमाचल प्रदेश में अब कुछ ही देर में सब कुछ साफ हो जाएगा और बीजेपी के जो रजत ठाकुर प्रत्याशी हैं वो पीछे चल रहे हैं। चंद्रशेखर जो कि कांग्रेस प्रत्याशी हैं, राकेश मल्होत्रा जो कि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं इस सीट पर। तो धर्मपुर विधानसभा सीट निर्वाचन क्षेत्र जो कि मंडी के अंतर्गत आता है, काफी हॉट सीट इसलिए भी मानी जाती है कि इस सीट पर राज्य सरकार में मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता महेंद्र सिंह विधायक रहे हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उनके बेटे रजत ठाकुर पर भरोसा जताया है। प्रज्वल जी, लेकिन पीछे चल रहे हैं रजत ठाकुर, क्या एक्सपेरिमेंट कहीं बीजेपी का? प्रज्वल से दोबारा बातचीत इस पर करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप पहुंचे बीजेपी मुख्यालय शिमला से बड़ी खबर। बीजेपी मुख्यालय दीप कमल पहुंचे सुरेश कश्यप। ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। चुनाव के परिणामों पर नजर बनाए रखेंगे वाकई, और आज सभी की निगाहें टिकी होंगी रिजल्ट पर। और सुरेश भारद्वाज पहुंचे हुए हैं कार्यालय यहां पर, और जो चुनाव नतीजे सामने आ रहे हैं उस पर नजर बनी रहेगी। तो ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं, सुरेश भारद्वाज यहां पर पहुंचे हुए हैं। खबरें अभी तक पर सबसे पहले ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सुरेश भारद्वाज अपने कार्यालय यहां पर पहुंचे हुए हैं और चुनाव परिणामों पर नजर उनकी रहेगी। कार्यालय पहुंच चुके हैं इस वक्त। ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। सुरेश भारद्वाज को आप देख सकते हैं तस्वीरों में, यहाँ पर बातचीत करते हुए भी नजर आ रहे हैं, चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। दफ्तर पहुंच चुके हैं, कार्यालय पहुंच चुके हैं, परिणाम सामने आने शुरू हो गए हैं, रुझान मिल रहे हैं। 8 बजे से बैलेट पेपर की गिनती शुरू हुई, 8:30 बजे से अब ईवीएम मशीन की जो गिनतियां हैं वो शुरू हो गई। सुरेश भारद्वाज पहुंचे और चुनाव के जो परिणाम या रुझान सामने आ रहे हैं उस पर उनकी नजर रहेगी। दीप कमल कार्यालय यहां पर पहुंचे हुए हैं। प्रज्वल जी हमारे साथ बनी हुई है लगातार। प्रज्वल जी, रजत ठाकुर को लेकर एक्सपेरिमेंट यहां पर बीजेपी ने किया है। धर्मपुर सीट की हम बात कर रहे हैं, विधायक के बेटे को टिकट दिया गया। कहीं ये एक्सपेरिमेंट गलत ना हो जाए बीजेपी का, क्योंकि अभी पीछे चल रहे हैं बैलेट पेपर की गिनती के हिसाब से। देखिए, अभी मैंने आपको कहा कि शुरुआत हुई है और अभी ईवीएम की गिनती भी शुरू होनी है और धीरे धीरे आपके सामने भी नतीजे आएंगे और हमें विश्वास है कि हमारे प्रत्याशी जीत दर्ज करेंगे। और अभी थोड़ी ही देर में जब मतगणना ईवीएम की शुरू होगी तो बिल्कुल वो आगे भी दौड़ में रहेंगे। बिल्कुल, लेकिन प्रज्वल जी, इस बार बीजेपी ने काफी एक्सपेरिमेंट किए हैं। पुराने जो प्रत्याशी रहे हैं उन्होंने उनको मौका ना देकर नए चेहरों को इस बार बीजेपी ने काफी शामिल किया है। क्या इससे कोई असर पड़ेगा? क्योंकि दूसरी तरफ जिन लोगों को टिकट नहीं दी गई उन लोगों ने, कुछ लोग ऐसे भी जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, होशियार सिंह की अगर बात करें, ऐसे कई उदाहरण हैं जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या इसका इफेक्ट जो बीजेपी पर देखने को मिला? देखिए, भारतीय जनता पार्टी समय समय पर अपने संगठन में, चुनाव में और एक बदलाव करती रहती है और एक संगठन में बहुत से लोग काम करते हैं और चुनाव लड़ने का मौका किसी एक को मिलता है। तो भारतीय जनता पार्टी जो पहले चुनाव लड़े थे, कहीं ना कहीं कुछ चीजों को ध्यान में रखते हुए संगठन ने जो निर्णय लिया था नए प्रत्याशियों को चुनाव में उतारने का, नए लोगों को मौका देने का, तो यही एक एक्सपेरिमेंट था और इसके निश्चित ही अच्छे परिणाम सामने आएंगे। क्योंकि संगठन में जब सब लोग काम करते हैं तो कहीं ना कहीं नए लोगों को या सबको मौका मिलना चाहिए। और जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है उस काम पर हमारे संगठन के कार्यकर्ता के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में काम किया और उसी आधार पर हम जनता के सहयोग और आशीर्वाद से हम जीत भी इन चुनाव में दर्ज। बिल्कुल, प्रज्वल जी बने रहेगा हमारे साथ, और भी गेस्ट हमारे साथ। एक और बड़ी खबर, नगरोटा से कांग्रेस प्रत्याशी रघुबीर सिंह आगे। 2 नाम सामने आ गए हैं। एक तरफ धर्मपुर सीट में यहां पर बीजेपी प्रत्याशी पीछे है, कांग्रेस प्रत्याशी आगे है। नगरोटा की हम बात करें तो यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी आगे, 1115 वोटों की बढ़त के साथ यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी आगे है। और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गणेश शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसएस जोगटा जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसएस जोगटा जी, सबसे पहले तो आपका रिएक्शन मैं चाहूंगी। 2 सीट है जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं और 1 सीट मुख्यमंत्री की जो महत्वपूर्ण सीट है उस पर जयराम ठाकुर आगे चल रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पर?
अभी देखिए, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, नमस्कार करता हूँ जी। और मैं ये जो आपने अभी कहा है, जयराम जी आगे चल रहे हैं और 2 सीटें ये लेकर के जिस तरह से भी कहा है, ये अर्लियर जो रुझान होते हैं पहले के शुरुआती, ये कोई आगे पीछे चलता रहता है, लेकिन थोड़ी देर में तस्वीर क्लियर हो जाएगी। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बिना मुद्दे के ही चुनाव लड़ा है इस बार, एज कंपेयर टू कांग्रेस पार्टी, हमारे पास मुद्दों की भरमार थी और उसको लेकर के हम लड़े हैं और हम आश्वस्त हैं कि अभी भी 2/3 मेजोरिटी से हम जीतेंगे, क्योंकि शुरुआती रुझान इस तरह से चलते हैं, कोई आगे कोई पीछे, कोई अभी देखिए अभी इंडिपेंडेंट की बात कर लीजिए 5 तक पहुंच गए हैं, तो इस तरह से चलेगा। और जयराम जी को आगे किया जा रहा है, तो जयराम जी कहीं ना कहीं नेक टू नेक फाइट में है, इसमें कोई शक नहीं है। बल्कि ठीक है, आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। गणेश जी, आपसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे, क्या कुछ कह रही है इस बार हिमाचल की राजनीति? क्या दोबारा से इस बार सरकार रिपीट होगी या फिर जो हिमाचल प्रदेश में चलता आया वैसा ही कुछ देखने को मिलेगा? क्या कुछ देख पा रहे हैं आप सर? अभी जो हिमाचल का अगर हम जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं उसमें कांग्रेस आगे चल रही है, क्योंकि ये बैलेट पेपर की गिनती हो रही है। और अभी क्या है, हिमाचल में जो ओल्ड पेंशन स्कीम का जो इन्होंने कांग्रेस ने कहा कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे, और जो बैलेट पेपर्स जो आते हैं वो मैक्सिमम एम्प्लॉयज के आए हैं, तो एम्प्लॉयज जो है, नो डाउट एम्प्लॉयज ओल्ड पेंशन स्कीम के पक्ष में है और इसका कांग्रेस को काफी एज मिल रहा है और मिले भीगा। और जैसे कि हिमाचल में होता है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, तो वो तो चलेगा ही चलेगा। और जो ओल्ड पेंशन स्कीम का जो मुद्दा है एम्प्लॉयज, क्योंकि एम्प्लॉय जो सरकार बनाने में बिगाड़ने में बड़ा योगदान रहता है, तो अभी बैलेट्स के जो भी जितने भी बैलेट्स के अब आप देख रहे हैं, मैक्सिमम आप देखेंगे कि कांग्रेस को एज मिलती दिखाई देगी उनमें। लेकिन ईवीएम की गिनती जब स्टार्ट होगी तो फाइटिंग दोनों में रहेगी कि कहाँ क्लियर मेजोरिटी आती है कांग्रेस की या नहीं, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इतनी ज्यादा नहीं आएगी। अगर आए चलिए, बात बड़ी खबर की और गणेश जी माफ कीजिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ, आपसे दोबारा बातचीत करेंगे। एक बड़ी खबर की जानकारी दर्शकों को दे दें। ये बड़ी खबर, शिमला में 3 सीटों पर कांग्रेस आगे है। तो शिमला में 3 सीटों पर कांग्रेस आगे, रामपुर रोडू और शिमला ग्रामीण से कांग्रेस आगे चल रही है। तो शिमला में 3 सीटों पर कांग्रेस आगे, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। रामपुर रोडू और शिमला ग्रामीण में कांग्रेस आगे। एक और बड़ी खबर की हम बात कर लेते हैं। नादौन में पहले 8 बूथ पर सुखविंदर सुक्खू आगे, बल सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश चौधरी आगे। तो बल सीट से प्रकाश चौधरी कांग्रेस प्रत्याशी आगे, नादौन से सुखविंदर सुक्खू भी आगे चल रहे हैं, तो इन पर भी नजर बनी रहेगी। तमाम महत्वपूर्ण सीटें, महत्वपूर्ण लोग हैं, वीआईपी सीट है इस पर। और आपको बता दें कि बल, नादौन, धर्मपुर सीट, नगरोटा सीट, जहां पर कांग्रेस आगे चल रही है। सिराज क्षेत्र से बीजेपी आगे है, मुख्यमंत्री की सीट है वो। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो शिमला से भी 3 सीटों पर आगे चल रही है कांग्रेस। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रज्वल बस्टा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, गणेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एसएस जोगटा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे आगे भी चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।